एंड्रयू ट्रेड को अगर आप नहीं जानते तो आप इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानिएगा, क्योंकि अभी जो रीसेंट इवेंट हुआ है उसके ख़िलाफ़ कि उसको पूरे सिस्टम से ब्लॉक कर दिया गया। बेसिकली उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो किक बॉक्सर था, उसने कुछ बिजनेसेस स्टार्ट किए जिसकी वजह से वो काफ़ी रिच हो गया, एंड देन ही इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स स्पेशली मैन टू बिकम मस्कुलिन और एंटी फेमिनिस्ट पे उसका काफ़ी नैरेटिव है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो पॉइंट मेरा है वो ये कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो ग्लोबल एलीट्स हैं, जो पावर्स हमें कंट्रोल करती हैं, दे कैन कट यू ऑफ इमीडिएटली फ्रॉम एवरीथिंग। उसके साथ हुआ क्या है, उसको तमाम सोशल मीडिया ऐप से बैन किया गया, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, और ना ही सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स बल्कि उसको बैंक अकाउंट्स से उसको ख़त्म कर दिया, यानी कि बैंक्स ने उसके अकाउंट्स कैंसिल कर दिए, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। HSBC का उसने नाम लिया, उसने सेंटेंडर का नाम किया क्योंकि वो यूरोप में रहता है। देन जो सर्विसेज हैं लाइक ऊबर, उन जैसी कंपनी ने उसको कैंसिल कर दिया उसके अकाउंट्स। यानी कि आप सोचें ज़रा कि जो मैट्रिक्स जो हम रह रहे हैं, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, हाउ मच पावर दे हैव अपॉन अस by influencing these big corporations to cancel us from everything. The moment you challenge their existence, the moment you challenge their narrative, you are gone. यानी कि जो ये पूरा तमाशा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, that is totally BS, guys. If you are aligned with their agenda and narrative, you're good. But as soon as you start challenging them, you start challenging their narrative, you are gone. यानी कि कनाडा में जो ट्रकर्स के साथ हुआ था वो भी तो यही सीन था ना, दे वर चैलेंजिंग द गवर्नमेंट, और किस तरह गवर्नमेंट ने उनको क्रश किया, और ना सिर्फ उनको क्रश किया, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए, उनके खिलाफ चार्जेस लेके आए वो, यानी कि दे वर जस्ट पीसफुली डिमांडिंग देयर राइट। ओके, उसमें कुछ और लोग भी थे जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, जो हैरास कर रहे थे दूसरे सिटीजन को, दैट्स रॉन्ग, बट उन सबको लेबल कर देना कि दे वर टेररिस्ट, दैट वाज टू मच। ओके, और एमरजेंसी कंट्रोल लगाया गवर्नमेंट ने उनको क्रश करने के लिए, और उन एमरजेंसी एक्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे आपको वो प्रीटी मच स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल वेलबींग के हवाले से। तो पॉइंट मेरा ये है कि भाई थोड़ा सोचे समझें कि किस हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है हमारे ऊपर। यानी कि आपने अगर कुछ भी इनके खिलाफ कहा, यू आर गॉन, यू आर कट ऑफ फ्रॉम द इंटायर सिस्टम। तो अपने फाइनेंसिस का ख्याल रखें, कुछ सोचे कि इस सिस्टम से बाहर भी आपके पास कुछ एसेट्स होने चाहिए, ठीक है, वरना कभी खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई हैंड हो जाता है तो यू कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट